नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो अगर हम लोग बात करें भाई साहब स्टॉक मार्केट के बारे में, तो स्टॉक मार्केट के साथ स्कैम जो है ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और ऐसा एक बार फिर से हमको देखने को मिला है कि जो न्यूज़ एंकर होते हैं, जो टीवी एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने ये स्कैम किया है। ओके, और उस एक्सपर्ट को आप जानते हो, यहाँ पर देख लो, इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट का आर्टिकल है। और जो एक्सपर्ट है उनका नाम है संजीव भासिन। ओके, इनको आपने कहीं ना कहीं टीवी वगैरह पर देखा होगा। इनका यूट्यूब चैनल भी है, ट्विटर के जरिए भी ये जो है कहीं ना कहीं टिप्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, स्टॉक रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। इनका एक टेलीग्राम चैनल भी है, वहां से भी ये जो स्टॉक एडवाइस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अब इनके ऊपर एलिगेशन ये लगा कि भैया ये जो है कहीं ना कहीं फ्रंट रनिंग स्कैंडल कर रहे थे। इसका मतलब है कि भाई ये जो कुछ भी स्टॉक रिकमेंडेशन करते थे, उसमें सबसे पहले ये अपनी होल्डिंग बना लेते थे। ओके, और होल्डिंग जो है ना ऐसी वैसी नहीं है, बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ। बेसिकली जो है पूरा का सेबी ने बहुत बड़ा जो है 142 पेज का जो है नोटिस वगैरह भी दिया है। उसमें जो हम लोग जो की पॉइंट है, जैसे किसी स्टॉक में कितना जो है इन्होंने प्रॉफिट बनाया था, कब बाइंग की अपॉर्चुनिटीज जो है इन्होंने लोगों को दिखाई थी और पहले ही घुस गए थे, वो सब कुछ डेटा इन्होंने शेयर किया। तो स्टॉक का नाम भी देखेंगे, किस प्राइस पर खरीदा था, उस ट्रेड के अंदर जो है कितना पैसा बनाया था, वो सब कुछ हम लोग देखने वाले। ओके, तो यहाँ पर अभी भी ये एलिगेशन ही है इनके ऊपर, अभी भी ये चीजें साबित नहीं हुई है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही दिमाग लगा के इस जो बेसिकली जो स्कैम है उसको जो है अंजाम दिया था। यहाँ पर देख लो, जो स्टार मार्केट बेसिकली काफी पॉपुलर थे, इसलिए इनको यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट के साथ साथ जो है स्टार मार्केट एनालिस्ट भी बताया गया है, संजीव भासिनो के। एंड 11 अदर्स, 11 लोग जो है अलग है। इनमें जो 11 लोग हैं ये इनके कुछ रिलेटिव्स हैं, यहाँ पर जो है कुछ इनके जो है फैमिली मेंबर्स हैं, और कुछ कंपनीज के थ्रू भी इन्होंने पैसा जो है इन्वेस्ट किया था। और ये जो पैसा है वो कहीं ना कहीं जो है ये कैसे अनलॉफुल तरीके से पैसा बनाया है। अब यहाँ पर देख लो, हेल्ड गिल्टी बाई जो है, गिल्टी बाई सेबी इन फ्रंट रनिंग स्कैम वर्थ रुपीज 11 करोड़ 40 लाख। ओके, 11 करोड़ 40 लाख रुपए इन्होंने स्टॉक मार्केट से कमाए हैं, वो भी गलत तरीके से। ओके, अब यहाँ पर जो है इनका आप देख लो, यहाँ पर इमेज इनको कहीं ना कहीं आपने बहुत बार देखा होगा, टीवी पर देखा होगा, यूट्यूब चैनल के थ्रू भी देखा होगा। इनका नाम है संजीव भासिन, और इनका बेसिकली एक शो भी आता था, भासिन के हसीन शेयर। ओके, उस नाम से इनका एक शो भी आता था, जिसमें ये स्टॉक रिकमेंडेशन वगैरह प्रोवाइड करते थे। अब देखो, ज्यादातर जो मार्केट एक्सपर्ट है ना, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं कि अगर आपने जो है कोई स्टॉक के बारे में पूछा, तो वो जो है रिकमेंडेशन उनकी रहेगी कि भैया 4 महीने ले लो, 6 महीने ले लो, साल भर के लिए ले लो, ऐसे। लेकिन इनकी जो स्टॉक रिकमेंडेशन थी ना, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, 15 दिन, 30 दिन, ऐसे इनके रिकमेंडेशन हुआ करती थी। और सेबी ने ये चीज भी कहा कि भैया ये रिकमेंडेशन तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको 30 दिन के लिए देते थे, लेकिन ये खुद जो है 2 दिन के अंदर ही उस शेयर से बाहर निकल जाते थे। ओके, अब यहां पर देख लो भाई, कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर जो है कौन है यहाँ पर, सेबी। सेबी हैज इशूड इंट्रीम एक्स पार्टे ऑर्डर। बेसिकली जो है ये अभी इनको जो है मार्केट से बर्खास्त कर दिया गया कि भैया आप जो किसी तरीके से कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन वगैरह प्रोवाइड नहीं करोगे, साथ ही साथ जो है यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह भी बंद है। चाहे आप जो बहुत लोग ऐसे करते हैं ना, ट्रेडिंग बंद कर देती है सेबी, उनके मतलब उनके अगेंस्ट कोई स्टे वगैरह ला देती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपनी फैमिली मेंबर के नाम से जो है कोई अकाउंट वगैरह ओपन करवा दिया, वहां से ट्रेडिंग करने लगे, या किसी फ्रेंड्स को दे दिया है, या फिर किसी रिलेटिव को बोला कि भैया मैं जो है मत 4-5 लाख रुपए देता हूँ, 10 लाख रुपए देता हूँ, एक काम करो आप इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। तो यहाँ पर जो है सेबी ने ऐसा कुछ भी करने से इनको मना कर दिया है कि ना आप फैमिली मेंबर के जरिए स्टॉक में पैसा डाल सकते हो, ना फ्रेंड्स के जरिए, ना जो है कहीं ना कहीं आप जो है रिलेटिव के जरिए। अब यहाँ पर क्या है, इनके साथ साथ संजीव भासिन के साथ साथ इनकी जो 11 अदर इंडिविजुअल्स हैं, जिनमें कंपनीज भी हैं, कुछ कंपनीज के थ्रू भी पैसा इन्होंने जो है इन्वेस्ट किया था, उनको भी यहां पर जो है रोक दिया गया। देखो, द ऑर्डर एलिट्स मार्केट मैनिपुलेशन थ्रू स्टॉक रिकमेंडेशन मेड ऑन टेलीविजन चैनल। ओके, अब सोचो, जो भाई बंदा टेलीविजन पर आकर जो है स्टॉक रिकमेंडेशन वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, जो ईटी नाउ जैसे स्वदेश जैसी वेबसाइट के ऊपर जाकर स्टॉक रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी समझ लो कि भाई रीच कितनी होगी, लोग उसके ऊपर भरोसा कितने करते होंगे। और यहाँ पर जो वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, क्योंकि यूट्यूब पे इनका जो है कुछ 3-4 लाख के आसपास का सब्सक्राइबर का चैनल है, ट्विटर से भी ये जो है रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर देते हैं। और यहाँ पर जो है आप देखोगे तो यहाँ पर जो है
ये टेलीग्राम के थ्रू भी रिकमेंडेशन वगैरह प्रोवाइड करते थे। अब यहाँ पर सेबी ने बोला कि भैया 11 करोड़ 30 लाख रुपए इन्होंने अनलॉफुल तरीके से कमाए हैं, और इसको भी जो है सेबी कहीं ना कहीं रिटर्न लेने की फिरात में है कि ये जो पैसा आपने बनाया है इसको आपको हमें वापस देना पड़ेगा। और रिटर्न लेने का भी प्रोसेस भी जो है मैं आपको बताऊं कि कैसे भाई सेबी ने बोला कि कैसे आपको जो है ये पैसा रिटर्न देना है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख लो भाई, जो इनको 12 नोटिस ही को मतलब जो 12 लोगों के नोटिस भेजा गया है, इंक्लूडिंग संजीव भासिन, हिज कजन। देखो कजन, जैसे मैंने बोला ना कि फ्रेंड से, फैमिली से, सभी के थ्रू जो है पैसा लगाते हैं जो मार्केट एक्सपर्ट होते हैं। अकेला पैसा अगर इनके सोचो, अगर 11 करोड़ रुपए इनके डीमैट में पड़ा होगा तो सबसे पहले नजर किसकी जाएगी? सेबी की जाएगी। इसीलिए क्या करते हैं भाई, ये थोड़ा थोड़ा पैसा करके अपना खुद पैसा लगा दिया, वाइफ के नाम पर पैसा लगा दिया, जो है कहीं ना कहीं रिलेटिव के नाम पर, दोस्त के नाम से पैसा लगा दिया, कोई कंपनी है उसके थ्रू पैसा लगा दिया। तो यहां पर इन मल्टीपल सोर्सेस से इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। ओके, यहां पर देख लो जो इनका ललित भासिन, ललित ब्रदर इन लॉ, आशीष कपूर है, यहाँ पर जो दूसरे रिलेटिव्स हैं, डीलर्स हो गए कुछ जो हो गए, और कुछ कंपनीज हो गई, इन इन सभी के थ्रू इन्होंने क्या किया, पैसा जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। अब यहाँ पर सेबी ने क्या किया भाई, देखो, दे आर ऑल्सो प्रोहिबिटेड फ्रॉम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बाइंग, सेलिंग और अदरवाइज डीलिंग इन सिक्योरिटीज। कि यहां पर संजीव भासिन के साथ साथ इनके जो 12 लोगों को जो नोटिस भेजा गया है, उन सभी को बोला है कि भैया ना तो आप जो है डायरेक्ट कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ना ही इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि आपने पैसा किसी दूसरे को दे दिया कि भैया मेरे बिहाफ में पैसा इन्वेस्ट करो, और जो कुछ भी प्रॉफिट होगा ना वो हम लोग जो है देख लेंगे आपस में। तो उन सभी तरीके से ये 12 लोग अब स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और यहां पर कुछ कंपनीज भी हैं। ओके, उन सभी की लिस्ट मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले देखोगे तो यहां पर जो आशीष कपूर इनको जो है पहला नोटिस 3 है, इनको जो है देखोगे इन्होंने गलत तरीके से, मतलब जो अनलॉफुल तरीके से, अब कैसे पैसा बनाया है, किस स्टॉक में कितना पैसा बनाया वो भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन किसने कितना पैसा बनाया वो भी समझ लो। आशीष कपूर यहां पर क्या है, इन्होंने 32,40,41,000 रुपए के आसपास 32 लाख का प्रॉफिट बनाया है। ओके, दूसरे कौन है, राजीव कपूर, इन्होंने देखोगे तो 15,33,000 रुपए जो है यहां पर प्रॉफिट बनाए हैं स्टॉक मार्केट से, पंप एंड डंप स्कीम के जरिए या फ्रंट रनिंग ट्रेडिंग के जरिए। तीसरे जो है जगत सिंह, इन्होंने देखोगे 89 लाख। ओके, सोचो 90 लाख रुपए के आसपास का जो अमाउंट है इन्होंने ट्रेडिंग से बनाया है। और चौथे जो है यहाँ पर एक कंपनी है जो है वीनस पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी ने कितना पैसा बनाया पता है, 6 करोड़ 31 लाख, 6 करोड़ 31 लाख, 6.25 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया है। और इस कंपनी के अंदर जो है हिस्सेदार कौन थे, राजीव भासिन, ललित भासिन, आरआरबी मास्टर, वीनस। तो ये 4 जो है लोग कहीं ना कहीं इस कंपनी के अंदर जो है इन्वॉल्व थे, और इन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया। दूसरा अगर 5वां देखोगे तो जेमिनी पोर्टफोलियो। ओके, यहां पर इसने कितना पैसा बनाया, 27,70,000 रुपए का। ओके, इसमें भी देख लो सेम वही है, संजीव भासिन, ललित भासिन, आरआरबी मास्टर, जेमिनी, ये सभी लोग जो है इन्वॉल्व थे। ओके, छठवीं जो कंपनी, सारी देखो ये सारी जो अभी कंपनी है, एचबी होल्डिंग जो है स्टॉक होल्डिंग, इन्होंने 2 करोड़ 42 लाख रुपए बनाए। इसमें भी सेम वही होल्डिंग है, संजीव भासिन, ललित भासिन, आरआरबी मास्टर, एचबी। ओके, 7 जो है लियो पोर्टफोलियोज, यहां पर देखो 65 लाख रुपीस का प्रॉफिट बनाया था, 65.5 लाख रुपए का। इसमें कौन है, आशीष कपूर एंड लियो। ओके, बबीता गुप्ता। ओके, यहां पर 32 लाख रुपए का इन्होंने प्रॉफिट बनाया है, प्रवीण गुप्ता एंड बबीता गुप्ता। तो टोटल जो है 11 करोड़ 37 लाख, 11 करोड़ 37 लाख, इतना बड़ा जो है यहां पर जो है प्रॉफिट बनाया है। किनने, इन सभी, मतलब जो 12 नोटिस है ना जिनको भेजा गया नोटिस, इन सभी ने। और इसमें भाई स्टॉक रिकमेंडेशन कौन कर रहे थे, इसमें स्टॉक रिकमेंडेशन हमारे जो है संजीव भासिन जी कर रहे थे। ओके, ये पहले ही, अगर जो है इनकी जो टीवी पर अपीयरेंस होती थी उसके 1 मिनट पहले ही ये जो है डीलर वगैरह को, अपने जो फ्रेंड्स फैमिली है उनको सभी को बता देते थे कि भैया इस स्टॉक में ये ऐसे रिकमेंडेशन देने जा रहे हैं। और वो सभी लोग जैसे रिकमेंडेशन देते हैं वैसे 2 घंटे में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, जैसे स्टॉक 2-3 रुपए भाग जाता है उसी टाइम पर निकल जाते थे। भाई मैं आपको डेटा दिखाऊंगा ना तो आप बोलोगे भाई 5,000 का स्टॉक था और उसमें ये 30 रुपए के पर शेयर, 30 रुपए के प्रॉफिट पर निकल गए। ओके, यहां पर क्या है, देखो यहां पर इन्होंने सभी को बोल दिया है कि, और दूसरी जो चीज है कि भाई यहां पर सेबी ने एक और चीज कही है। यहां पर सेबी ने जो बेसिकली जो मेन जो है अक्यूज्ड हैं संजीव भासिन, इनको बोला कि नोटिस शैल नॉट डिस्पोज ऑफ और
aligned any of their asset properties till such time the amount of unlawful gain is credited to fixed deposit account। तो यहाँ पर कुछ भी अभी इन्होंने जो 11 करोड़ 37 लाख रुपए का जो पैसा बनाया है ना, सेबी बोल रही है कि भैया ये पैसा आप अपने पास नहीं रख सकते, ये हमको जो है वापस रिटर्न करना पड़ेगा। और रिटर्न कैसे करना पड़ेगा, तो सेबी ने बोला किसी भी बैंक में आप जो है एक फिक्स डिपॉजिट ओपन करो और उसमें ये जो 11 करोड़ 37 लाख रुपए आपने गलत तरीके से, ये जो अमाउंट है ना 11 करोड़ 37 लाख रुपए जो गलत तरीके से बनाया है, उसको ये है इस अमाउंट जो फिक्स डिपॉजिट में आप जो है जमा करो। और जब तक ये केस चलता रहेगा, क्योंकि देखो यहां पर सेबी ने तो एलिगेशन लगाया, पर इन सभी के पास भी राइट है कि ये अपना पक्ष भी रखें। ओके, और ये जो केस मतलब पिछले 26 जून 2024 मतलब जो है पिछले साल से ये सारा जो है प्रूव चल रहा है कि अभी तक खाली सिर्फ जो है ये एक जो है मतलब जो है बेसिकली क्या था कि मतलब ऐसा लग रहा था सेबी को कि ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन अब जो है सेबी के पास पूरा डेटा आया कि भाई किसने कितना पैसा बनाया, किस कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट की गई है। तो यहां पर इनको भी राइट्स दिया गया कि आप जो है आपको 21 दिन का टाइम मिल रहा है, 21 दिन के अंदर आप अपनी बात रखो, तब तक ये जो 11 करोड़ 37 लाख रुपए हैं ये एक फिक्स डिपॉजिट में जमा करो, और जब तक ये पैसे नहीं आ जाते तब तक आप जो है कोई भी अपना एसेट कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। ओके, और यहां पर ये सारी चीजें इन्होंने बता दी है। अब यहां पर क्या है, तो बेसिकली देखोगे तो यहां पर इसका जो इसमें क्या था कि सेबी ने इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीजें पाई हैं जिसमें इन्होंने जो है फोन कॉल का ट्रांसक्रिप्ट देखो खंगाला था। ट्रांसक्रिप्ट मतलब जैसे अगर मैं बात करूंगा फोन पे किसी से, तो एक जो है कहीं ना एक बेसिकली पूरा एक जो स्क्रिप्ट फॉर्म में पूरा आ जाएगा सब कुछ कि हाँ भाई किसने क्या डायलॉग बोला क्या बोला। तो उसमें पता चला कि भाई जो संजीव भासीन है वो एक प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है प्राइस कितने पर बेचना है, कितने पे कितनी क्वांटिटी बेचनी है। और ये कब होता था, जब ये जो टीवी पर आते थे उसके 1 मिनट या कुछ मिनट पहले, जैसे 5 या 10 मिनट पहले, ऑफ्टन मतलब अक्सर जो है कुछ मिनट पहले, 5 मिनट 10 मिनट पहले टीवी पे आने से पहले डीलर को पूरा एकदम कट टू कट बोल देते थे कि भैया इस प्राइस पर बेचना है या इस प्राइस पर खरीदना, या फिर जो है इतनी क्वांटिटी जो है खरीदनी बेचनी है। ओके, और यहां पर देखो यहां पर ज्यादातर ही यूज्ड टू रिकमेंड मेजरली जो है बाय रिकमेंडेशन, ज्यादातर ये जो है बाय की रिकमेंडेशन देते थे टीवी चैनल पर, और विच इंक्लूडेड दोज स्क्रिप्ट्स इन विच ही हैड ऑलरेडी टेकन ह्यूज बाय पोजीशन। और वो उसी स्टॉक को रिकमेंड करते थे जिसके अंदर ऑलरेडी इनकी अच्छी खासी, देखोगे यहां पर क्या है, ह्यूज बाय पोजीशन, खुद की जो है बहुत बड़े नंबर्स के साथ ये खरीद के बैठे हुए शेयर। ओके, देयर आफ्टर कॉन्ट्रेरी टू हिज ओन बाय रिकमेंडेशन गिवन टू दी व्यूअर्स एंड ही वुड गिव इंस्ट्रक्शन टू कैरी आउट अपोजिट ट्रेड्स। तो भाई साहब ये जो है कहीं ना कहीं जो बाय रिकमेंडेशन दे देते थे वहां से तो ये खुद निकल जाते थे, और लेकिन जो है कहीं ना जो व्यूअर होते, जो देखने वाले होते थे, वो सेल के जो मतलब स्टॉक गिर रहा तो भी वो पोजीशन बना के बैठे रहते थे। अब ये सारा चीज होता था फ्रंट रनिंग ट्रेडिंग का। फ्रंट रनिंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि भैया पहले ही अगर आप जो है मान लो कि कोई स्टॉक 50 रुपए का मिल रहा है, 50 रुपए का मिल रहा है, और आपको पता है कि भाई मैसिव ऑडियंस को आप जो है ये स्टॉक रिकमेंड करने वाले हो और मैसिव लोग देखने वाले, मतलब करोड़ों लोग देखने वाले आपके जो है चैनल को, तो आप क्या करोगे, 50 रुपए, आपको मान लो कि 50 रुपए का स्टॉक है, अगर मैं रिकमेंडेशन दे दूंगा ना तो ये 65 रुपए में चला जाएगा। ओके, तो क्या कर देते, पहले ही 50 रुपए पर जो है खरीद लेते थे, सब इनके जो रिलेटिव्स थे, फ्रेंड थे, सभी खरीद लेते थे। और 50 रुपए पर खरीदने के बाद क्या करते थे कि भाई यहां पर रिकमेंडेशन दिया, जैसे ये 52 रुपए में पहुंचा है, ये 60 रुपए का भी वेट नहीं करते थे, 1-2 रुपया बढ़ा उसके पहले ये बेचबाज कर निकल जाते थे। और जब ये ऊपर बेचते थे, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं पंप एंड डंप स्कीम हो गया कि आप किसी स्टॉक में पहले से घुस गए और बाद में रिकमेंडेशन दी थी तो स्टॉक का प्राइस जो है ऊपर की तरफ भाग गया, और जब ऊपर भाग गया तो जहां पर क्या हो गया कि बायर्स खरीदने लगे वहां पर आप बेचना चालू किए, स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा है, तो सेलिंग के टाइम पर आप जो है रिकमेंडेशन दे दिया आपने बाय का, और आप अपना पैसा बनाकर निकल गए, और आपके जो व्यूअर हैं वो लॉस में बैठे हुए हैं। ओके, तो इस तरीके से ये स्कैम एक अभी तक कर रहे थे। ओके, अगर हम लोग बात करें तो यहां पर देखोगे तो मिस्टर भासीन के बारे में, तो यहां पर इनका जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर 4,10,000 सब्सक्राइबर है, और ट्विटर के बारे में बात करें तो यहां पर जो है 3,20,000 फॉलोअर्स है। तो सोचो इतनी मैसिव ऑडियंस है, अगर 4 लाख जो है सब्सक्राइबर में से सिर्फ 4,000 लोग ही फॉलो, मतलब जो है इनकी एडवाइस को फॉलो करें, ओके, जो कुछ भी रिकमेंडेशन ये देते हैं उनको जो है बिना सोचे समझे बाय कर ले, तो सोचो अब देखो स्टॉक में कैसा होता है कि लोग जो है कोई 400-500 रुपए इन्वेस्ट नहीं करता। ओके, स्टॉक में ऐसा होता है कि भाई साहब आप जो है जो भी रिकमेंडेशन लेते हो कम से कम 20,000 25,000, कुछ लोग जो है 2-2 3-3 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो भाई 4,000 लोग भी अगर इसको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा खासा जो है पैसा उस स्टॉक में पंप हो जाता है। ओके,
ये सारी चीजें। और दूसरी जो चीज अगर हम लोग बात करें, देखो ईटी नाउ पर ये अपीयर होते हैं, ईटी नाउ स्वदेश पर होते हैं, सीएनबीसी आवाज पर हुए हैं, जी बिजनेस पर हुए हैं, आईएफएल सिक्योरिटीज के जो है ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो भाई इनकी पकड़ काफी अच्छी खासी है। अब यहाँ पर क्या है, इन्होंने वही चीज बताई जो मैंने आपको बताया ना भाई, ये जो है कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन नहीं देते थे, ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से देते थे। और जैसे ही स्टॉक स्पाइक होता था, थोड़ा बहुत भागता था, और कुछ मिनट के अंदर ही ये जो अपनी जो पोजीशन है वो कट कर लेते थे भाई साहब, जो पोजीशन है कट कर लेते थे। और ये कहीं ना कहीं एक जो है डिसेप्टिव और मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस है, मतलब भाई धोखाधड़ी वाला है, मैनिपुलेशन है, और इस तरीके से ये भाई अभी तक काम कर रहे थे। तो संजीव भासी ने किन किन स्टॉक के अंदर कहां कहां पर जो है बाय किया था और कहां से मैनिपुलेट किया था, तो यहां पर देखोगे तो सबसे पहले 11 जनवरी 2022 में का एक डेटा आया था जिसमें ये बताया था कि इन्होंने जो है जी बिजनेस पर एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के स्टॉक का जो है रेकमेंड दिया था। और ये ऑलरेडी पहले से रिकमेंडेशन देने से पहले ही इनके पास 3,838 शेयर्स थे। ओके, और यहां पर जो इनके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने खरीदे थे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है लॉट में डील होती है। और यहां पर ये जो है लगभग 5,641 रुपए पर शेयर के हिसाब से इन्होंने खरीदा था, और 5,677 रुपए के भाव पर ये निकल गए। ओके, कुछ मिनट के अंदर ही देखोगे यहां पर अगर हम लोग बात करें सेम जो है टाइम के अंदर। ओके, देखो यहां पर क्या, एंड स्क्वायर ऑफ दी पोजीशन इमीडिएटली, जैसे रिकमेंडेशन दिया उसके बाद जो है जैसे ये 20-25 रुपए भागा उसके अंदर ये निकल गए। ओके, तो सोचो 30 रुपए, 5,500 रुपए वाला स्टॉक है, उसमें ये 30 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट बनाकर निकल गए। ओके, दूसरा अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है, 7 फरवरी 2024 को इन्होंने पराग मिल्क फूड्स के अंदर जो है स्टॉक रिकमेंडेशन दी थी, और यहां पर क्या है, स्पेशल स्टॉक पिक, ये नाम इन्होंने इसको दिया था। ओके, अब यहां पर 210 से 220 रुपए का जो है यहां पर इन्होंने क्या है इस प्राइस पर खरीदने का एडवाइस दिया था। और देखोगे तो टाइम पीरियड कितने का दिया था, 31 दिन का, 31 दिन का टाइम पीरियड दिया। 300 रुपए का टारगेट दे दिया कि भैया 210 पर खरीदोगे, 220 पर खरीदोगे तो 300 रुपए तक ये जाएगा। ओके, और लेकिन उसके पहले ये देखोगे तो सेबी ने पहले ही देखा कि 51 साढ़े 51 हजार शेयर जो हैं यहां पर इन्होंने पहले से ही खरीद के रखे हुए हैं, लगभग 200-210 रुपए के भाव से। और जैसे ही यहां पर क्या होगी, जैसे 235 रुपए के भाव पर ये शेयर पहुंचा, ये क्या किया, इन्होंने अपनी पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ कर ली, और सेम डे पर अपने जो व्यूवर है उनको 31 दिन का होल्ड करने का टारगेट दिया, और खुद जो है ये सेम दिन पर ही इन्होंने अपना जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर लिया था। और उस ट्रेड से इन्होंने लगभग 8,40,000 रुपए का जो है प्रॉफिट बनाया था। इसके पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखोगे इस ट्रेड से इन्होंने लगभग 1,36,000 रुपए का प्रॉफिट बना था सेम डे के अंदर। सोचो एक दिन के अंदर ही भाई साहब 1,36,000, 8,40,000 ऐसा ये प्रॉफिट बना रहे थे। ओके, अगर हम लोग बात करें तो सेबी ने क्या किया भाई, यहां पर सेबी ने सभी को जो है जो 12 नोटिस हैं इनको भाई एक वर्डिक्ट दिया है कि अब आप जो है बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज ये लगभग ये खरीद नहीं, बेच नहीं सकते, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकते हैं। और इनके पास लगभग जो 21 दिन का टाइम है कि 21 दिन के अंदर ये अपनी जो है बात रखे कि भैया गलत है, क्या गलत है, कहां पर गलती हुई। दूसरी जो चीज है कि भाई यहां पर कुछ कंपनीज भी शामिल थी ना, तो यहां पर इसीलिए जो है सभी को यह मौका दिया गया। ओके, तो भाई ये न्यूज़ हमको ये बताती है कि ना स्टॉक मार्केट में जब आप न्यूज़ ट्रेडिंग वगैरह करते हो या फिर किसी एक्सपर्ट की रिकमेंडेशन पर अपने जो हार्ड मनी पैसे को जो है मार्केट में लगाते हो, तो भाई थोड़ा सा सोचो समझो, थोड़ा खुद की जो है रिसर्च करो, उसके बाद ही पैसा लगाना। ओके, तो ये रही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक न्यूज़, और ऐसी बहुत सारी न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।